जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी कभी नहीं की, संत कबीर ने भी कभी नहीं की। क्या ये सही है या गलत है? देखो, वैसे तो भगवान को पाने के रास्ते बहुत हैं। कोई नाम जप करके उसको पा लेता है, कोई श्रद्धा से उसको पत्थर में प्रकट कर लेता है। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। कामना करता हूं स्वस्थ रहें और अपने गुरु की शरण में रहें। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूर्ति पूजा के बारे में। क्या मूर्ति पूजा जो है, जो हम लोग हिंदू भाई बहन, सनातनी भाई बहन जो हमारे कर रहे हैं, क्या ये मूर्ति पूजा है, ये गलत है? बहुत से लोगों का मुद्दा है। इसी मुद्दे पर बहुत से झगड़े भी होते हैं कि ये जो हिंदू लोग हैं, सनातन धर्म से हैं, जो ये मूर्ति पूजा करते हैं और ये गलत है। तो गलत कुछ भी नहीं है। अगर किसी इंसान की श्रद्धा किसी में है, चाहे वो मूर्ति है, अब मूर्ति है जो उसको तो आकार मिला हुआ है। अगर किसी की श्रद्धा किसी पत्थर में भी है, तो भी पत्थर में भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इस सृष्टि पर जो ईश्वर ना कर सके। चाहे वो इस सृष्टि हो, चाहे वो आसमानों पर हो, कुछ भी वो कर सकते हैं। सिर्फ अगर जुड़ना है तो श्रद्धा और भाव से। अब बहुत से मुद्दे उठते हैं जो कि कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा है, ये जो सनातन धर्म के लोग हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये गलत है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी कभी नहीं की, संत कबीर ने भी कभी नहीं की। क्या ये सही है या गलत है? देखो, वैसे तो भगवान को पाने के रास्ते बहुत हैं। कोई नाम जप करके उसको पा लेता है, कोई श्रद्धा से उसको पत्थर में प्रकट कर लेता है, कोई गुरु के अंदर पा लेता है, कोई कैसे तो कोई कैसे। तो जो सारी बात है वो सारी है श्रद्धा की। अगर श्रद्धा अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है वो है, तो आप कैसे भी किसी भी रूप में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। फिर वो चाहे मूर्ति ही पूजा क्यों ना हो। अगर मूर्ति की अगर आप पूजा कर रहे हो और आपके मन के अंदर भाव हैं, तो मूर्ति के अंदर ही आपको मिलेंगे आपके आराध्य, आपके इष्ट, आपके ईश्वर जो है वो मूर्ति में ही प्रकट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी भक्ति जो है उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। परिवर्तन उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो गुरु। अगर गुरु नहीं है तो ऐसे लगा लो कि इंसान कुछ भी करे, उसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गर्भ गीता में कहा है कि जिस इंसान का गुरु नहीं है उसके हाथ का तो देवता भी नहीं लेते। अगर देवता नहीं लेते तो इंसान जो है वो भक्ति किसकी करे? तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि पहले हमें गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करके उसके बाद हम जो है कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति पूजा या इष्ट किसी को आराध्य मानते हो तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जिसने गुरु की सेवा की उसने मेरी सेवा कर ली, जिसने गुरु को पूज लिया उसने मुझे पूज लिया। तो मैं तो आप लोगों को सबको यही कहूंगा कि आप अपने गुरु की ही सेवा करें, उन्हीं की भक्ति करें। क्योंकि गर्भ गीता में श्री कृष्ण ने गुरु की पूजा सब तरह से जो है करने की इजाजत दी है, लेकिन मूर्ति पूजा का जिक्र उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव से ये बात आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर भाव और श्रद्धा है तो आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन उनसे पहले हमें गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। परिवर्तन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों तत्वों को अपने वश में करें। पांचों तत्वों को अपने वश में करें, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें। उसके बाद आप कहीं पर भी अगर आप किसी मूर्ति को भी नहीं पूजते तो भी ईश्वर की कृपा आप लोगों पर बनी रहेगी। धन्यवाद।